देश में केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन कराने की तैयारियां कर रही है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में कमेटी का गठन भी किया गया है। अब लोग क्या सोचते हैं, क्या इससे फायदा होगा, क्या देश में विकास होगा, या फिर क्या सोचते हैं उदयपुर के लोग, इन सारे मुद्दों पर जानने के लिए हम उदयपुर में पहुंचे, जहां एक तरफ देश में केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है। क्या लगता है आपको लागू होना चाहिए? बिल्कुल, ये वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना बहुत ज़रूरी है। 1967 तक तो वन नेशन वन इलेक्शन था। उसके बाद में अलग अलग परिस्थितियों में चुनाव अलग अलग समय पे होने लगे। इससे देश के पैसे की बर्बादी हुई, देश का विकास रुका और देश में अभी तक का जो सफ़र आया उसमें इस इलेक्शन का भी महत्वपूर्ण रोल है। आर्थिक स्थिति के मामले में देश पिछड़ रहा था। अगर देश वन नेशन वन इलेक्शन के रूप में अगर होता है तो निश्चित रूप से देश विकास की ओर, जो आज अग्रिम पंक्ति में पूरे विश्व में आज उसी में आज अग्रिम पंक्ति में होंगे। और मोदी जी ने ये प्रयास किया है, सभी विपक्ष और सब मिलकर अगर इस तरह के देश को अगर आगे बढ़ाने का सोच ले तो निश्चित रूप से देश बहुत आगे बढ़ेगा। लाभ मिलेगा इससे? बिल्कुल बिल्कुल लाभ मिलेगा और वन नेशन वन युद्ध में हमेशा काम आएगा और देश का विकास होगा ही होगा। क्या लगता है जो वन नेशन वन इलेक्शन की तैयारी चल रही है, इससे लाभ मिलेगा? कोई लाभ नहीं मिलेगा, ये बच्चों का खेल मान रहे हैं। आज जो देश जिन परिस्थितियों में गुजर रहा है, कोई भी नया कानून बनाते हैं तो उसमें 10 तरह की परेशानियां आती है। ये ऐसा नहीं है कि अपन जब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कश्मीर हमारा है, चीन जहां भारत में घुस रहा है उसका आज तक कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाया भारत। वहाँ वन नेशन वन चुनाव की जो बात चल रही है ये कागजों में रह जाएगी। इसके लिए कानूनी विचारधारा है, बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज जहाँ भारत में कई तरह की पार्टियां हैं वो किसी भी हालत में इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए पहले प्रीपेड होना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मन की बात कहने से देश ही चल सकता है, पूरा प्रदेश नहीं चल सकता। कारण ये है कि उसके लिए 10 तरह की कानून लगाने पड़ते हैं, सबकी राय लेनी पड़ती है। अगर आप किसी के ऊपर कानून थोपते हैं तो वो आम जनता सहन नहीं कर पाएगी। जहाँ तक सोचना है ये सक्सेस नहीं रहेगा, इससे आम जनता को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सरकार कह रही है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव इससे साथ हो पाएंगे और काफ़ी लाभ मिलेगा। ऐसा तो कहीं लगता नहीं है। बातें बड़ी करने से और एक ज़मीन पे काम करने से ज़मीन रात का अंतर होता है। आप अगर कोई नया नियम लागू करते हैं तो उसमें कई नियमों में आपको संशोधन करना पड़ता है। जहाँ कानून की बात करें तो आज अगर आप देखेंगे तो कोर्ट में स्टे अगर लगता है तो उसके लिए ज़िंदगियाँ निकल जाती है। आज देश में जहाँ एक तरफ इंडिया करके जो पार्टी ने गठबंधन किया है उसमें सभी पार्टियों ने मिलकर अपनी राय रखी है। ऐसा नहीं है, घर भी होता है उसके अंदर 10 जने अपनी राय देते हैं, सबका दिमाग अलग होता है। किसी के ऊपर कोई बात थोपना और जनता के साथ खिलवाड़ करना, मैं तो इसे अनुचित ही मानूंगा। वन नेशन वन इलेक्शन ये सक्सेस हो पाएगा, क्या लगता है आपको? तो सरकार की मांग के हिसाब से तो सक्सेस ही है, वो भी अच्छे कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है क्या। और अपन अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट करती तो उनके हिसाब से अच्छे काम कर रही है। वो जैसे कोरोना का मोदी जी ने किया, देश को रोका है, आखिर में इतने आदमी बचे ही हैं। राजस्थान में लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों एक साथ हो पाएंगे? एक साथ तो नहीं हो पाएंगे, एक साथ तो नेशन इलेक्शन में यही है, तो फिर क्या लगता है आपको? इलेक्शन तो होंगे, वो मोदी जी जीतेंगे, ऐसी बात नहीं। लहर तो मोदी जी की हैं क्या? ये बिल्कुल मेरा जो मानना है वह एक बिना विचार किया हुआ लाया हुआ मसौदा है, क्योंकि इससे पहले इन्हीं के द्वारा एक मसौदा लाया गया था किसान बिल, जिसको 3 प्रारूप में लाया गया था। ये वो पूरी तरह से फेल हुआ, सरकार पूरी तरह से रिवर्स गई। और उसका मेन कारण ये था कि कहीं ना कहीं ये देखने में आया था कि बिना सोचे समझे अपना जो बहुमत था उसका दुरुपयोग कर उन्होंने जनता के ऊपर और किसानों के ऊपर एक आर्थिक बड़ा बोझ डालने का प्रयास किया था। और जो अपने प्राइवेट सेक्टर के उनके मित्र हैं उनको कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी देने का काम किया था, जिसका पूरा एक जीता जागता उदाहरण किसान बिल है, जो पूरी तरह से रिवर्स होकर और धराशायी हुआ। और सरकार को जो 56 इंच का सीना फुला के चलती है उसे फुस होके टाई फीस होना पड़ गया था। तो इस बात को देख के अपन विचार कर सकते हैं कि इस तरह के मसौदे लाने से पहले एक बहुत बड़ी कानूनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, उनके ऊपर बहुत बड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है। और पढ़ाई के संदर्भ में तो आप सबको पता ही है कि कितने पढ़े हुए हमारे प्रधानमंत्री है, तो उस बारे में कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। कानून के विशेषज्ञों के साथ रहकर इस काम को किया जा सकता है। लेकिन आज भी वर्तमान में देखने को मिलता है कि इलेक्शन के तहत ईवीएम हैक हो जाती है, ईवीएम लूट ली जाती है। ऐसे में इस तरह का बिल
मेरा तो मानना है कि व्यर्थ की बातें हैं, कहीं न कहीं डाइवर्ट करने की आदत है जो कर रहे हैं वो लोग, और ये करते ही रहेंगे। और रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में कमेटी का गठन भी हो गया है कि सर सुप्रीम कोर्ट की नहीं मान रहे हैं जो लोग, 12 नोटिस मिले हुए लोग हैं, पहला इतिहास बना है ये, 12 नोटिस मिले हैं, चाहे 370 के मामले में ले लो या राम मंदिर के मामले में ले लो या किसी भी अन्य 12-13 मामले हैं उनमें ले लो, कहाँ है कोई? आज रेल दुर्घटना हुई उसको लेकर किसने अपनी वो जताई कि हम इसके जिम्मेदार हैं? वहाँ पर भी मोदी मोदी हो रहा था, लाशों के ऊपर भी मोदी मोदी। वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, तो क्या लगता है राजस्थान में लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराना एक साथ कराना हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पर तो उपचुनाव ढंग से नहीं करवा पाते लोग। वन नेशन वन इलेक्शन के मामला तो ये हो गया, लोकसभा और विधानसभा को एक साथ खड़ा करना। यहाँ तो नेता कुत्ता फजीती में लड़ते रहते हैं, न जाने कौन सा फायदा उनको मिल रहा है। समाज सेवा करने वाली व्यक्ति तो आराम से वैसे ही जनहित का काम कर लेंगे। क्या लगता है वो जी वन नेशन वन इलेक्शन पर? इससे जनता को फायदा मिलेगा, इससे पैसों की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी भारत की, और अच्छा रहेगा इससे करने से। और इस संविधान में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, वन इलेक्शन वन ये हो जाएगा कंप्लीट। एक साथ चुनाव हो पाएंगे क्या लगता अभी तो नहीं हो पाएंगे, थोड़ा समय लगेगा इसको करने के लिए। है? इससे लाभ होगा पूरा लगता है आपको? क्यों, जनता को लाभ होगा इससे, अच्छा होगा इससे। क्या लगता है आपको वन नेशन वन इलेक्शन का प्रभाव पड़ेगा? बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। 1967 में भी हुआ था, और क्या आज इतना बड़ा कोरोना जो पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ी बीमारी है, तो हिंदुस्तान ने सबसे अच्छे तरह से टैकल किया है, तो ये तो बहुत छोटी बात है। और इतनी पब्लिक, जितने चुनाव हो रहे हैं इतनी पब्लिक लगती है, वो ये पब्लिक एक बार में लगेगी। तो सबसे ज़्यादा जो दूसरे लोग जो परेशान होते हैं इस चुनाव के कारण, शादियों में कई तरह से परेशानी आती है, आने जाने में परेशानी आती है, वो एक बार में हो जाएगी, ताकि 5 साल में एक बार होगी तो टेंशन नहीं रहेगी। और ये ज़रूरी है और होना चाहिए। क्या लगता है साहब वन नेशन वन इलेक्शन का प्रभाव डालेगा, लाभ होगा इससे? सर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लाभ होगा, आर्थिक जैसे खर्चा है ये सारा बचेगा। तो सारे इलेक्शन एक हो, चाहे पंचायत हो ये हो, सारे इलेक्शन एक जगह एक बार होने चाहिए, उससे काफ़ी फर्क पड़ेगा और काफ़ी जो भी स्टेट संबंधी हर चीज़ में प्रभाव पड़ेगा इसका। तो ये थी उदयपुर की जनता, जिनका कई लोग इससे संतुष्ट है, कई लोग इससे असंतुष्ट है। कई लोगों का कहना है कि इससे काफ़ी लाभ होगा, लेकिन जो उदयपुर के लोग हैं उनका कहना है कि ये जो सिर्फ कानून है इस पर सरकार ने पूरा ध्यान नहीं दिया है। ऐसे में असंतुष्ट लोग नज़र आ रहे हैं। TV9 उदयपुर के लिए राजेश डांगी।